आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पाकिस्तान को अमित शाह का सीधा संदेश, भारत न्यूक्लियर हमले की धमकी से डरने वाला देश नहीं है। भारत क्या कर सकता है, पाकिस्तान ने ये खुद देख लिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद पाकिस्तान समझ चुका है पलक कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है और क्या हिंदुस्तान की ताकत है। पलक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल गुजरात के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोरदार हमला बोला और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश के नाम अपने संबोधन को रखा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान को सीधे तौर पर संदेश जाता है। जरा सुनिए गुजरात की धरती से पाकिस्तान को कैसे चिताया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। तो इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमित शाह ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा। वो ये भी कहते हैं कि उरी, पहलगाम, पुलवामा का हमने जवाब दिया। भारत के हमले से पाकिस्तान खौफजदा है। जैश लश्कर के मुख्यालय को तबाह किया गया। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किया। पाकिस्तान को भारत ने साफ संदेश दिया, पाकिस्तान के सभी हमले हमने नाकाम किए हैं। पाक का एक भी ड्रोन भारत में नहीं गिरा, पाक की एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और किस तरीके से समय समय पर उसको और मजबूत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जवानों के शौर्य को नमन किया, पाकिस्तान को भी चिताया। एक बार फिर से सुनवाते थे आपको कि अमित शाह ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था। उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। तो सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर घुसकर मारा, अमित शाह का ये स्टेटमेंट। और देखिए, इसी लाइन को हेडलाइंस में भी जगह दी गई क्योंकि गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहे। हेल्थ सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, तमाम बातों का जिक्र किया जिससे आपने सुना। कई विकास योजनाओं की सौगात भी गृह मंत्री ने दी और कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जिससे जुड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 708 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के साथ डाक विभाग के लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की तर्ज पर देश विकास कर रहा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और देखिए, शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बड़े आतंकी हमले हुए और हर हमलों का जवाब किस तरह से दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह संबोधन के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए।